चिलचिलाती धूप में पसीना रुकने का नाम ना ले और दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू रहा हो, ऐसे में 18 से 25 डिग्री का मोतदिल मौसम एंजॉय करने को मिले तो कौन इनकार करेगा। सवाल मगर ये है कि ऐसे मौसम के लिए भारी भरकम एयर कंडीशनर और बिजली के महंगे बिल कौन भुगते। पाकिस्तानी सूबा पंजाब के जनूब में एक ऐसा मकाम है जहाँ के रहने वाले बगैर किसी एयर कंडीशनर और महंगी बिजली के ये सहूलत इस्तेमाल करते हैं। जनूबी पंजाब का गर्म इलाका और ऐसा ठंड प्रोग्राम, यकीन नहीं आता ना, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि जनूबी पंजाब का मरी कहलाने वाला फोर्ट मनरू ऐसा ही है। हकीकत में ये खित्ता सिर्फ तारीखी मकामात ही नहीं बल्कि सहरा, पहाड़, झील, दरियाओं, जंगलात और हिल स्टेशन का ऐसा गुलदस्ता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। पंजाब के गर्म तरीन शहर मुल्तान से 185 और डेरा गाजी खान से 85 किलोमीटर के फासले पर वाक़ फोर्ट मनरू कुए सुलेमान के बुलंद पहाड़ों में घिरा हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि फोर्ट मनरू भी दरियाफ्त किया था। सर्द इलाकों के रहने वाले अंग्रेज बड़े सगील के वसाइल पर काबू पाने के लिए यहाँ काबिज हुए तो उनसे मकामी गर्मी बर्दाश्त न हो सकी। मौसम का मुकाबला करने के लिए उन्होंने बड़े सगीर के कोने कोने में ऐसे मकामात की खोज की जो ठंडे हों। इन मकामात तक पहुँचने के लिए सड़कें बनवाई, इंतजामिया के लिए घर, दफातर, बीमार फौजियों के लिए सैनिटोरियम, लॉन्ड्री जैसी सहूलियात और मकामी लोगों के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी बनवाए। नथिया गली, जियारत, मरी, एबटाबाद, केसर, सिलांग, श्रीनगर, ओटी, लिया, पहलगाम, मसूरी और फोर्ट मनरू जैसे हिल स्टेशन इस दौर से नुमाया हुए। फोर्ट मनरू जिला डेरा गाजी खान में पंजाब और बलोचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। बलोची जबान में तुमन लिगारी के नाम से मरूफ इलाका सतह समंदर से 6470 फीट बुलंदी रखता है। मकामी रिवायत के मुताबिक ये जगह 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजी फौजी अफसर सर रॉबर्ट ग्रूज सैंडीमन ने दरियाफ्त की। अलबत्ता इसका नाम उस वक्त के डेराजात डिवीजन के कमिश्नर कर्नल ए मनरू के नाम पर रखा गया। जनूबी पंजाब का ये मारूफ हिल स्टेशन लिगारी खाना बदोचों के लिए जन्नत है। मौसम गर्मा में नजदीकी जिला डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मकामी लोग हर हफ्ता यहाँ का रुख करते और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। फोर्ट मनरू तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। मुल्तान या राजनपुर से डेरा गाजी खान, सखी सरवर और फोर्ट मनरू ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट है। बलोचिस्तान में जोब और क्वेटा से आने वाले अफराद लोरा लई और फिर मीख्तर और रखनी के रास्ते फोर्ट मनरू पहुंचते हैं। दमास झील फोर्ट मनरू का सबसे खूबसूरत मकाम कहलाता है जिसकी रानाई, दिलकशी और हुस्न सियाहों को अपना गर्विदा बना लेता है। सर्दियों में ये झील सुकड़ कर अपनी खूबसूरती में इजाफा करती है तो गर्मियों में बरसाती पानी और खुशगवार मौसम की बदौलत उसका हुस्न अपने जोबन पर होता है। दमास यहाँ की इकलौती झील नहीं, त्रिम्मू और लाल खान झीलें भी देखने के काबिल हैं। दमास झील से मुख्तसर फासले पर एक कला मौजूद है जिसे उर्फ़े आम में फोर्ट मनरू कहा जाता है। किले के ऊपर डिप्टी कमिश्नर हाउस के साथ मौजूद बुर्जी जाहिर करती है कि यहाँ कभी आलीशान कला हुआ करता था। फोर्ट मनरू में मौजूद गोरा कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर कई राज समोए हुए है। कहा जाता है कि अंग्रेज दौर में यहाँ जब सड़कें और घर बने तो इलाके पर काबिज गोरे अहलो अयाल के साथ यहाँ रहने लगे। उनमें से कुछ फोत हुए तो यहीं दफन किया गया। गोरा कब्रिस्तान में मौजूद 5 कब्रें ऐसी हैं जो एक जंगले में बंद हैं। उनमें से एक कब्र जनूबी अफ्रीका के 30 साला एच स्मिथ की है जो नहाते हुए डूब कर मरे तो यहाँ दफन हो गए। फोर्ट मनरू से चंद किलोमीटर दूर अनारी मकाम शाहों के लिए एक दिलचस्प जगह है क्योंकि यहाँ बादल नीचे और लोग ऊपर होते हैं। यूं लोग बादलों में से गुजरते हुए महजूज होते हैं। हर इलाका अपने मुनफरिद खानों की वजह से खास इनफरादियत का हामिल होता है। बलोच कबाइल की सरजमीन कहलाने वाला ये इलाका रिवायती बलोची खानों का अहम मरकज है। फोर्ट मनरू में पाई जाने वाली मटन सजी दूर दूर से सियाहों को यहाँ लाती है। पहले यहाँ आने वाले सियाह खाना साथ लाते थे मगर अब यहाँ मुख्तलिफ होटल्स खुल रहे हैं जहाँ मकामी लोगों के हाथ का बना खाना सियाहत का लुत्फ दोबाला कर देता है। यहाँ के मकामी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सर्दियों में यहाँ मरी, चित्राल और दीगर शुमाली इलाका जात की तरह बर्फबारी होती है। इस इलाके में मुख्तलिफ बलोच कबाइल आबाद हैं। शाहवानी, हिंदियानी, अलियानी, अहमदानी, बजरानी कबाइल लगारी कबीले को अपना सरदार तस्लीम करते हैं। फोर्ट मनरू उन मकामात में शुमार किया जाता है जहाँ की सियाहत आपको मायूस नहीं करती। तारीख, तफरी और जायके एक जगह जमा होकर यहाँ के सफर को ऐसा यादगार लम्हा बनाते हैं जो आपकी समाजी और खानदानी महफिलों में बरसों तक दिलचस्प मौजू रहता है। ये खित्ता उन मकामात में से है जो 2015 में ऐलान करदा चेयर लिफ्ट जैसे नुमाइशी ऐलानात नहीं बल्कि अमली तौर पर हुकूमती और इंतजामी तवज्जो से मजीद निखर सकता है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी,
اس مقام پر صادق آتا ہے۔ پاکستان میٹرز، ہمارا تو یہ یقین ہے فورٹ منرو اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آئندہ چھٹیوں میں یہاں کی سیاحت اپنے کیلنڈر کا حصہ بنائیں، آپ بھی پاکستان میٹرز کے قائل ہو جائیں گے۔